नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं भारत की विशाल और शानदार पर्वत श्रृंखलाओं के एक तूफानी सफर पर। अगले कुछ ही मिनटों में हम सब मिलकर उत्तर के बर्फीले ताज से लेकर दक्षिण के हरे भरे घाटों तक की एक यादगार यात्रा करने वाले हैं। तो फिर देर किस बात की? अपनी सीट बेल्ट्स कस लीजिए, क्योंकि ये होने वाला है भारत का माउंटेन मेगा टूर। सिर्फ 5 मिनट में उत्तर से दक्षिण तक का सफर। तो चलिए शुरू करते हैं। अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं भारत की महान उत्तरी दीवार से। हम बात कर रहे हैं हिमालय के उन विशाल पर्वतों की जो सिर्फ चट्टान और बर्फ का ढेर नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति में तो इन्हें देवताओं का घर माना जाता है। अच्छा, अब एक चीज है, इन पहाड़ों का जो क्रम है उसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार तरीका है। एक मंत्र की तरह इसे याद कर सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। एक बार और मन में दोहराइए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। बस हो गया याद। यह है उत्तर के 4 महान प्रहरी। और कहानी यही खत्म नहीं होती। इनके ठीक दक्षिण में हमें मिलती हैं धौलाधार और शिवालिक श्रृंखलाएं, और ये दोनों मिलकर पश्चिमी हिमालय की इस कह सकते हैं अभेद्य दीवार को पूरा करती हैं। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। सोचिए जरा, चारों तरफ बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, फिर भी लेह शहर भारत की सबसे सूखी जगहों में से एक क्यों है? अजीब बात है ना? इसका जवाब छिपा है एक जियोग्राफिकल फिनोमेनन में, जिसे कहते हैं रेन शैडो या वृष्टि छाया। होता क्या है कि जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है ना, ये एक दीवार की तरह मानसून के बादलों को रोक लेते हैं। तो बारिश एक तरफ तो जमकर होती है, पर दूसरी तरफ जहां लेह बसा है वहां तक बेचारे बादल पहुंच ही नहीं पाते, और इसी वजह से लद्दाख का वो खूबसूरत ठंडा रेगिस्तान बना है। और हाँ, इसी काराकोरम रेंज में मौजूद है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, K2। इसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, और स्थानीय भाषा में इसका नाम है चोगोरी। ये चोटी पर्वतारोहियों के लिए किसी सपने से कम नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। चलिए अब नक्शे पर थोड़ा पूरब की तरफ खिसकते हैं। हमारा अगला पड़ाव है उत्तर पूर्वी भारत की खूबसूरत पहाड़ियां। ये सिर्फ सीमा की पहरेदार नहीं है, बल्कि ये चाय के महकते बागानों और कितनी ही अनोखी संस्कृतियों का घर भी हैं। देखिए, भारत और म्यांमार की सीमा पर कुदरत ने मानो एक दीवार बना दी है। ये 3 श्रृंखलाएं हैं, पटकोई बूम, नागा हिल्स और मीजो हिल्स। ये पहाड़ियां सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, ये तो यहां बसने वाली कई जनजातियों की पहचान और उनके जीवन का आधार हैं। और भाई, जब उत्तर पूर्व की बात छिड़ी है तो चाय को कैसे भूला जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अरुणाचल प्रदेश की डाफला और अबूर पहाड़ियों की जो ऊंचाई और वहां की जो जलवायु है ना, वो वहां की चाय को एक ऐसा खास स्वाद देती है कि दुनिया भर में लोग इसके दीवाने हैं। मीजो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का नाम भी सुनिए, कितना काव्यात्मक है, ब्लू माउंटेन, यानी नीला पर्वत। कहते हैं कि दूर से देखने पर यह सचमुच हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। कमाल है। और हाँ, मेघालय की मशहूर तिकड़ी को कौन नहीं जानता? गारो, खासी और जैंतिया हिल्स। इनकी बनावट बड़ी अनोखी है, एक फनल की तरह। ये मॉनसूनी हवाओं को अपने अंदर फंसा लेती हैं, और नतीजा ये कि यहाँ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो चलिए उत्तर और पूरब से निकलकर अब सीधे भारत के दिल में चलते हैं। ये है हमारे देश की भौगोलिक रीढ़। यहाँ के प्राचीन पर्वत सिर्फ उत्तर और दक्षिण को बांटते ही नहीं, बल्कि कई बड़ी और अहम नदियों को जन्म भी देते हैं। यहाँ की 2 प्रमुख श्रृंखलाओं में एक बहुत ही दिलचस्प फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ तो है अरावली रेंज। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सोचिए कितनी पुरानी। और दूसरी तरफ है विंध्य और सतपुड़ा, जो सदियों से भारत के बीच एक सांस्कृतिक और भौगोलिक विभाजक का काम करती आई हैं। अगर मध्य भारत की मुख्य चोटियों पर एक तेज नज़र डालें तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी वो है धूपगढ़। और मैकाल रेंज में है अमरकंटक, वो पवित्र जगह है जहां से नर्मदा और सोन जैसी नदियां निकलती हैं। अब एक और अनोखा फैक्ट सुनिए, अजंता रेंज। ये एक ऐसी रेंज है जो पूरी तरह से एक ही राज्य के अंदर है। जी हां, महाराष्ट्र में ही शुरू होती है और महाराष्ट्र में ही खत्म हो जाती है। और इसकी मशहूर गुफाओं के बारे में तो सब जानते ही हैं। चलिए अब अपने इस तेज सफर के आखिरी लेकिन बहुत ही अहम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। वो जगह जहां भारत के दोनों तटों के पहरेदार यानी पश्चिमी और पूर्वी घाट आखिरकार एक दूसरे से मिलते हैं। आपको पता है,
इन दोनों घाटों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पश्चिमी घाट, जो एक सीधी, लगातार, बिना टूटी हुई दीवार की तरह खड़े हैं। ये मानसून को रोककर तटीय इलाकों में जबरदस्त बारिश कराते हैं। और दूसरी तरफ है पूर्वी घाट, जो टूटे फूटे और कटे फटे हैं, जिसके कारण नदियां आसानी से अपना रास्ता बनाकर बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बना लेती हैं। तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है, जब ये दो बिल्कुल अलग अलग मिजाज के पर्वत श्रृंखलाएं आखिरकार मिलती हैं, तो वहां होता क्या है? जवाब है, वहां प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। ये दोनों नीलगिरी की पहाड़ियों पर आकर मिलते हैं और इस जगह को एक अनोखा बायोलॉजिकल मेल्टिंग पॉट बना देते हैं। मतलब यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की इतनी किस्में पाई जाती हैं कि बस पूछिए मत, जबरदस्त जैव विविधता है। और अब बात करते हैं पूरे दक्षिण भारत के शिखर की। अन्नामलाई हिल्स पर मौजूद है अनाईमुड़ी, जो पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसे अगर दक्षिण का एवरेस्ट कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। बहुत बढ़िया, तो ये था हमारा पहाड़ों का तूफानी सफर। अब एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, देखते हैं कितनी बातें याद नहीं। तैयार हो जाइए एक रैपिड फायर रीकैप के लिए। चलिए, मैं रेंज का नाम लूंगा और दिमाग में उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम आना चाहिए। रेडी? काराकोरम, K2, बहुत अच्छे। अरावली, माउंट आबू, सतपुड़ा, धूपगढ़, पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट की कलसुबाई और आखिर में अन्नामलाई, अनाईमुड़ी। शानदार। तो भारत के पहाड़ों के इस तूफानी दौरे के बाद एक सवाल तो मन में जरूर आता है, अगली बार जब पहाड़ों की यात्रा का प्लान बनेगा तो बकेट लिस्ट में कौन सी चोटी शामिल हो रही है? सोचिएगा जरूर।